कच्चा कलवा, श्मशान का अधूरा बदला। भाग 3। रात के 9 बज चुके थे। भैरवपुर गांव पूरी तरह सन्नाटे में डूबा हुआ था। हवा भी जैसे रुक गई थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज अचानक बंद हो गई। हरिराम की बात पूरे गांव में फैल चुकी थी। हर घर के दरवाजे बंद थे। माएं अपने बच्चों को सीने से लगाए बैठी थी। लेकिन उसी रात गांव के आखिरी छोर पर रहने वाला 8 साल का मोहन अपनी दादी के साथ घर में था। उसके माता पिता शहर गए हुए थे। दादी ने उसे सख्त हिदायत दी थी, रात में कोई भी बुलाए दरवाजा मत खोलना। मोहन ने सिर हिला दिया। करीब 12 बजे घर के बाहर से एक मासूम बच्चे की आवाज आई, मोहन चलो ना, खेलते हैं। मोहन चौंक गया। आवाज बिल्कुल उसके दोस्त गोलू जैसी थी। वह खिड़की के पास गया। बाहर अंधेरा था। फिर वही आवाज, मैं बाहर खड़ा हूं। मोहन ने धीरे से लकड़ी की खिड़की खोली। बाहर एक छोटा बच्चा खड़ा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। मोहन डर कर पीछे हट गया। उसी पल बच्चे ने बिना होंठ हिलाए कहा, अब तुमने मुझे देख लिया। और अगले ही पल वह गायब हो गया। मोहन चीख पड़ा। दादी दौड़कर आईं। उन्होंने खिड़की बंद की और पूरे घर में गंगा जल छिड़कने लगी। लेकिन देर हो चुकी थी। उस रात मोहन को नींद नहीं आई। हर बार जब वह आंखें बंद करता, उसे वही काला बच्चा दिखाई देता जो मुस्कुराकर कहता, मैं कल फिर आऊंगा। अगली सुबह मोहन अपने बिस्तर पर नहीं था। पूरा घर खुला हुआ था। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन बच्चा गायब था। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लोग खेतों, जंगल और श्मशान तक खोजने लगे। घंटों बाद श्मशान के पास राख में मोहन की एक छोटी सी चप्पल मिली। बस वही, न मोहन, न कोई आवाज, न कोई निशान। अब पूरे गांव को यकीन हो गया, कच्चा कलवा लौट आया है। उसी शाम गांव के मंदिर में पूजा रखी गई। पंडित जी ने पूरे गांव को हनुमान चालीसा पढ़ने को कहा। जैसे ही आरती शुरू हुई, मंदिर की सारी घंटियां अपने आप बजने लगीं। दीपक की लौ हरी पड़ गई और मंदिर के बाहर एक छोटा सा साया खड़ा दिखाई दिया। वह धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही उसने मंदिर के दरवाजे पर कदम रखा, वह जोर से चीखा और काले धुएं में बदलकर गायब हो गया। सबने राहत की सांस ली, पर तभी पंडित जी की नजर मंदिर की दीवार पर गई। वहां राख से एक वाक्य लिखा हुआ था, एक गया, अब 9 बाकी हैं। पूरा गांव सन्न रह गया। क्या कच्चा कलवा 10 बच्चों को लेने आया था, या यह किसी और भी बड़े अनर्थ की शुरुआत थी? दूर श्मशान की दिशा से फिर वही मासूम हंसी सुनाई दी, लेकिन इस बार वह हंसी पूरे गांव में गूंज रही थी। जारी रहेगा। भाग 4 में एक रहस्यमयी साधु गांव में आएगा जो दावा करेगा कि उसने पहले भी कच्चा कलवा का सामना किया है।